सुना तो बाद दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, अज दी आयत दा निशान 45 नंबर है। सूरतुल कहफ 15वां सपारा है। कल असां एक गल पढ़ी सी दो बंदियां दे मुतल्लक, एक उन्हां विचों मुसलमान सी ते दूसरा उन्हां विचों काफर सी। काफर कोल माल सी ते उन्हें अपने माल ते गुरूर ते तकबर कीता ते अल्लाह ने उहदे बाग नूं नेस तो ते फिर वो हथ मलदा रहा ते उन्हें कहा अफसोस मैं कुछ भी कर ना सकिया। अगे फिर मिसाल दुनियादारी दी रब ने दिती। फरमाया वदरिब लहुम मसलल हयाति दुनिया कमा इन अंजलनाहु मिनस समाई फख्तलत बिही नबातुल अर्दि फअस्बहा हशीमन तज़रुहु रियाह। फरमाया सुनो, ये दुनियावी जिंदगी की एक और मिसाल, ये पानी की तरह है जिन्हों असी आसमान तो उतारने आ। दुनिया की जिंदगी की होर मिसाल किस तरह है, जिमें आसमान तो असी पानी उतारने आ। फख्तलत बिही नबातुल अर्दी, फरमाया बस गंजान हो के उग दिए इस पानी दे नाल अंगूरियां। गंजान आंदे ने यानी कि जो मीह पवे ना, हुण मीह पे ने तो तुसीं वेख्या फसलां किवें हरियां भरियां हो गई ने। फसलों के बूटे आपस में जुड़ के जेड़ा जमीन तो बाहर निकलते ने पे। अल्लाह करीम फरमाते ने जो बारिश होंदी है आसमान तो फिर अंगूरियां यानी कि हरे भरे फसल जेड़ा है ना जो निकलदियां ने जमीन चों फ़अस्बहा हशीमन ते फिर कुछ अरसा बाद खुशक हो जांदियां ने। हुण घाह हरे भरे ने ना ते कुछ अरसे बाद इन्हां की होना है, खुशक हो जाना है। फिर की होना है, तज़रुहु रियाहु, फरमाया फिर वो हवा दे विच उड़दे फिरदे ने। हुण बारिश हुई है, पैदा हुए ने जमीन चों जानदार ने, फिर जो उन्होंने खुशक हो जाना है, बुसीदा हो जाना है तो हवा में उड़दा फिरना। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, फरमाया अल्लाह ताला हर चीज़ ते पूरी कुदरत रखने वाला है। अच्छा, इस मिसाल चो की गल समझाइए, सुनो गल ने समझाइए। फरमाया ये जेड़े हकीकत शनास लोग ने ना, जेड़े गरीबां नूं मुफलस ते मुसलमानों नूं नजरे हकारत नाल वेंदे ने पे, अल्लाह उन्होंने दसदे ने पे दुनिया का जाहो जलाल सिर्फ चंद रोज़ वास्ते वे। ये जवानी तेरे को चंद दिन वास्ते रहनी है। जिदन तेरी जवानी ढल गई उदन समझ तेरी कीमत मुक गई है। इंजी बात है कि नहीं जी? समझदार सियाने हो। ये जिन्नी देर तेरी जवानी है, जिन्नी देर तेरे जिस्म में ताकत है, उन्नी देर तेरी दुनिया की जाहो जलाल है। जिदन तेरे साह खत्म होने की देर हुई, सारी दुनिया की जाहो जलाल पीछे रह जानी है। फरमाया इस तरह वो जेड़ी बरसात दे नाल फसल पैदा होंदी है ना, फख्तलत आपस में मिली हुई होंदी है, मगर जो खुशक हो जाती है तो फिर हवा में ही उड़ती फिरदी है। और फरमाया अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और बेटे दुनिया की जिंदगी की ज़ेबो जीनत ने। दुनिया का माल ते पुत्र ये दुनिया की की ने, ज़ेबो जीनत ने, दुनिया की ज़ेबो जीनत ने। वल बाकियातु सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, फरमाया दर हकीकत बाकी रहन वालियां जेड़ी चीज़ है वो नेकियां ने। बाकी रहने वाली चीज़ नेकियां ने। खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, बेहतर तुहाडे रब दे हाँ सवाब दे एतबार दे नाल बेहतर है जिन
उम्मीद वाबस्ता है जेड़ा अच्छा अमल किया जाता है। और फरमाया माल औलाद की ख्वाहिश किदे दिल विच नहीं हुंदी, हर एक दे दिल विच कौन है जेड़ा इन्हां नूं वेख के खुश नहीं हुंदा। अगर इन्हां दे कोई चीज़ जिंदगी दे अंदर ना मिले तो बंदा बेचैन हुंदा है, बेमज़ा हुंदा है। फरमाया जदों तुहाडी जिंदगी विच रौनक आ जाए तुसी चैन में आ जाते हो, सुकून में आ जाते हो। इस तरह समझाने का मकसद ये वे फरमाया कि जे दुनिया की जिंदगी थोड़ी जी है, दुनिया का माल, दुनिया की औलाद, ये जेबो जीनत है, जिदी जेबो जीनत है जो वो दुनिया खत्म हो जानी है तो फिर इस जेबो जीनत के नाल दिल लाना, ये जेबो जीनत है तेरी मुक जानी है, तू तो दुनिया तो चले जाना है। फरमाया जिस तरह ये तेरी दुनिया की जिंदगी आरजी है ना, इस तरह अपनी जेबो जीनत नूं आरजी समझ के रहा कर। तुसीं वेखो हुण दी बात है, ऐसे मुआशरे दे अंदर ही ये जिहड़े दौर चलदा पिया, अक्सरीयत दे नाल तुसीं इस बात नूं नोट करना है। जो औलाद ना होवे तो की लोग आंदे ने कि अल्लाह सुनिया सानू औलाद, बोलो सानू औलाद दे। फिर थोड़ा जिहा अरसा गुजरता मालक करम फरमांदा औलाद हो जाती है, फिर थोड़ी जी तां हुंदी है। जो खेडन मल्लन दे दिन हुंदे ने तो फिर बंदा की आंदा है, जो किते गुस्सा चढ़िया होवे ते आंदा तेरे नालों ते ना ही हुंदा ते चंगा सी। आंदे ने ना बंदे, चलो सारे नहीं आंदे होणगे, कुछ आंदे होणगे, इंज कर लैने हैं कि तू ना ही हुंदा ते चंगा सा। किड्डी वड्डी रब दी नाफरमानी पिया करना है। वह भलिया पहला उन्होंने मंगदा रहा तो जे रब ने दे छड़िया तो हुण आना ना ही हुंदा ते चंगा सी। पहला मंग मंग के लैंदा रहा है, हुण उन्होंने गालां कढ के दसना चाहना है कि तू जिहड़ा मेरे ते बोझ बन गया। आए हाय फरमाया जिस तरह दुनिया की जिंदगी आरजी है ना, तो इवें दुनिया की जेबो जीनत भी और बाकी रहन वालियां जड़ियाँ चीज़ां जे ना वल बाकियात सालिहात जड़ियाँ बाकी रहनियाँ, ना तुहाडे माल ने बाकी रहना, ना तुहाडी औलाद ने बाकी रहना है। फरमाया जे बाकी रहन वाली कोई चीज़ है वे तो सिर्फ और सिर्फ वो चंगे अमल ने, बाकी रहन वाले सिर्फ और सिर्फ चंगे अमल ने। यानी कि दूजी मिसाल जी अल्लाह ने इतों शुरू हुई सी वो ख़त्म हो लगी है। और फरमाया ये दुनिया की जिंदगी आरजी जिंदगी है। इस तरह इस बात को ये याद कर लवो कि नेक अमाल जेडे ने ये बाकी रहन वाले ने। सुनो हदीस पाक, हज़रत सैयदना अली करमल्ला वजहुल करीम फरमाते ने अल माल वल बनून हर्सुद दुनिया वल अमाल सालिहातु हर्सुल आखिरती कद यजमउहुमुल्लाहु लि अक़वामिन। फरमाया सुनो, यानी माल औलाद दुनिया की खेती ने, नेक अमाल आखरत की खेती ने। अल्लाह ताला अपने फजल ते करम दे नाल बाज़ बंदियां नूं दोवें चीज़ां अता कर दिंदा है ते बाज़ बंदियां नूं सिर्फ एक चीज़ मिलती है। यानी कि कईयां कोल औलाद तो हुंदी है पर उन्हां कोल दुनिया की दौलत नहीं हुंदी, ते कईयां कोल दुनिया की दौलत हुंदी है तो औलाद, तो कई बंदे खुश नसीब ऐसे भी होंगे ने। फरमाया जिन्होंने दोवें चीज़ां मिल जांदियां ने, मगर आखरत की खेती की है चंगे अमाल, नेक साले अमाल। दूसरी बात हज़रत अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तक्सिरू मिनल बाकियात सालिहाती। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाकी रहन वाले अमाल कसरत नाल करया करो। तवज्जो है ना जनाब दी, बाकी रहन वाले अमाल कसरत नाल करया करो। वो केड़े अमाल ने? सुनो, वमा ही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर वो केड़े अमल ने जेड़े बाकी रहन वाले ने? तो हजूर ने फरमाया काल तस्बीह, अल्लाह दी तस्बीह पढ़ना ये बाकी रहन वाला अमल है। अल्लाह दी तस्बीह पढ़ना बाकी रहन वाला अमल है। व तहलीलु व तमहीदु व तकबीरु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अजीम। फरमाया तस्बीह व तहलील करना, तकबीर कहना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल
एक बारी सारे पढ़िया जे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सुनो ਇਹਦਾ फायदा की होना है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने रवायत करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा ए नुस्खा याद कर लो, जेड़ा बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फरमाया जेड़ा बंदा इस जिक्र नू रोजाना फरमाया एक बार पढ़दा है, अल्लाह ताला उस बंदे दियां 99 तकलीफां दूर फरमा छड़दे ने। किनियां तकलीफां? 99 तकलीफां। हजूर दा फरमान है किनियां तकलीफां? 99 तकलीफां उस बंदे दियां दूर हो जांदियां ने। अदना हल हमू, सब तो ज्यादा कम दर्जे की जिहड़ी ओदी तकलीफ दूर होनी है ना, फरमाया वो हुज़न ते मलाल होना है। ते हज़रत नुमान बिन बशीर रवायत करते हैं सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर हुन्नल बाकियातुस सालिहात। फरमाया कि जिन्ने नेक अमाल ने उन्हां विचों जिहड़े चंगे अमल ने वो सारे बाकी रहने ने, बाकी सारे खत्म हो जाने ने। पता चलिया कि साढ़े वास्ते हुक्म है कि असी अपनी डोरी किधर जोड़नी है? अल्लाह वाल। रोज़ाना इस जिक्र नूं पढ़ने वाले बंदे नूं जिहड़ी सब तो थोड़ी ते अदना तकलीफ तो निजात मिलती है, 99 तकलीफां ते दूर। उन्हां विचों जिहड़ी सब तो छोटी तकलीफ है, फरमाया बंदा कभी भी परेशान नहीं होएगा। एक तस्बीह रोज़ाना पढ़िया करो। की पढ़ना है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हजूर दे फरमानात ते अमल करया करो, दिल सुकून में आ जाएगा। ए जेड़े लोग घरां विच परेशान ने वो लोग इस जिक्र नूं कसरत नाल करन ते फिर वेख्या जे अल्लाह किवें दिलां नूं सुकून दे दिंदा है। दुआ है कि मालक सुना अमल समझ दी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह बिन नबी अमीन।